हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का जो टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट टाइम, दैट वाज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। ये सीरीज एंड टर्म क्या होती है, सम ऑफ एन टर्म्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की होंगी। और अब हम आगे इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है एपी के, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, द पीएफ टर्म ऑफ एन एपी इज ए। इस एपी की बात कर रही है जिसमें पीएफ टर्म जो है दैट इज स्मॉल ए एंड क्यूएफ टर्म इज स्मॉल बी, और उस एपी की जो क्यूएफ टर्म है दैट इज स्मॉल बी। प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स पी प्लस टू टर्म्स इज गिवन बाय। हमें ये प्रूव करना है कि उस एपी की पी प्लस टू टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, पी प्लस टू बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस में क्यू। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये जिस एपी की बात कर रहा है, सब की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फिलहाल हमें नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जिस एपी की बात कर रहा है उसके फर्स्ट टर्म हमने मान ली कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है पी का वो हमने कंसीडर कर लिया कितना, कैपिटल डी, ठीक है। अब हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि जो पीएफ टर्म मतलब कि ए पी वो किसके इक्वल गिवन थी, ए के इक्वल, और जो क्यूएफ टर्म थी मतलब कि ए क्यू वो किसके इक्वल गिवन है, हमें डी के इक्वल। तो एपी को हम क्या लिखेंगे, ए का रिलेशन था हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पीएफ टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, ये किसके इक्वल बना रखा है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए। और यहाँ पर जो है क्यूएफ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारे पास पीएफ टर्म के लिए रिलेशन आ गई, ये हमारे पास क्यूएफ टर्म के लिए रिलेशन आ गया। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि पी प्लस टू टर्म्स का जो सम है वो इतना आएगा। अब हमारे पास कैपिटल डी जो है वो क्या है, नोन है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से एक जो डी हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 1 में से जैसे आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे q माइनस वन इंटू डी, तो उसमें से d आपके पास कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, मतलब 1 और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, ओनली p माइनस क्यू बचेगा हमारे पास। तो सब्ट्रैक्ट करने में हमें मिला p माइनस क्यू इंटू डी एलएचएस में, और आरएचएस में क्या आएगा, a माइनस में b, दिस इज इक्वल टू a माइनस में b, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल डी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a माइनस बी अपॉन में p माइनस में q, समझ रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल ए और निकालना है, तो कैपिटल ए निकालने के लिए ये जो कैपिटल डी की वैल्यू आ रही है इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, वहीं से आसान पड़ेगा। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो ये जो कैपिटल डी की वैल्यू आई है इसी में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, a प्लस p माइनस वन इंटू कैपिटल डी की जगह कर देंगे a माइनस बी अपॉन में p माइनस में q, दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ से तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी p माइनस वन इंटू ए माइनस बी अपॉन p माइनस की जगह हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस p माइनस वन इंटू a माइनस p अपॉन p माइनस q। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आती, यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इसका जो सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास p माइनस में q, तो a की मल्टीप्लाई जब p माइनस q से करोगे तो आएगा ap माइनस में aq, उसके बाद p माइनस की मल्टीप्लाई माइनस b से, तो ap बाहर माइनस आएगा, साइन चेंज होता चला जाएगा, तो ap हो गया माइनस का a जो था क्या बन जाएगा, प्लस का a, ये माइनस का b था, ये प्लस का b बन जाएगा, और ये जो प्लस का b था वो माइनस का b हमारे पास बन जाएगा, ठीक
अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है हमारे पास एक पी और एक पी, तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर माइनस ए क्यू और प्लस का बी पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैपिटल A इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको हमने लिखा a माइनस बी, यहाँ पर है माइनस का ए क्यू और प्लस का बी पी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ प्लस का बी पी और माइनस का ए क्यू, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। और अपॉन में क्या दे रखा है, इसके अपॉन में दे रखा है p माइनस में q, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस में q। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कैपिटल बी की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था p प्लस में q टर्म्स का सम जो है वो हमें निकालना था। तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, s p प्लस q, ये देखिए p प्लस q टर्म्स का सम। तो ये क्या होगा, एस एन वाला रिलेशन लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। तो n/2 n की जगह यहाँ पर क्या है p प्लस q, तो इसको हम लिखेंगे p प्लस q बाई 2 हो गया, इंटू में 2a, तो 2a की जगह a हमारे पास कितना है, ये आया है हमारे पास a, तो इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम 2 से, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको डायरेक्ट 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस में 2b, ये हो गया 2a माइनस में 2b प्लस में उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2bp माइनस में 2a क्यूब अपॉन में p माइनस में q। ठीक है, ये क्या बना 2a प्लस में अब क्या होगा n माइनस से 1, n की जगह था हमारे पास p प्लस q, तो यहाँ पर लिखेंगे p प्लस q माइनस 1। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d हमारे पास कितना है बच्चों a माइनस b अपॉन में p माइनस में q, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे a माइनस b अपॉन में p माइनस में q से। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आया है, ये रिलेशन आया है हमारे पास s p प्लस q का। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये जो p प्लस q बाई 2 है तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे p माइनस q है, यहाँ पे p माइनस q है, तो एलसीएम जो आएगा वो p माइनस q आ जाएगा और हमारे पास, तो उसका जो एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम हम लेके क्या लिख सकते हैं p माइनस में q, तो ये हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर p माइनस में q। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा वो देखो, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2a माइनस में 2b प्लस में 2bp माइनस में 2aq। ठीक है, यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो p प्लस q माइनस m मल्टीप्लाई होगा इसके साथ a माइनस में b के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे p प्लस q माइनस m तो a माइनस b से, तो आप क्या करोगे p की मल्टीप्लाई करोगे पहले a से, तो क्या होगा आपके पास आएगा ap, फिर माइनस b की p से तो माइनस का bp, फिर q की मल्टीप्लाई a से तो प्लस में aq, उसके बाद माइनस b की मल्टीप्लाई q से तो माइनस में bq। ठीक है, उसके बाद माइनस m की मल्टीप्लाई माइनस b से तो हो जाएगा माइनस का a और प्लस का b। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका ओवरऑल न्यूमरेटर। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं देखो, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, p प्लस q बाई 2 रहेगा। यहाँ पर देखो अब ये 2a है और कहीं a का कोएफिशिएंट नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर है माइनस a, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा हमारे पास a बच जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमने कंसीडर कर लिया है, ये टर्म हमने कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर माइनस का 2b है, ये प्लस का b है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का b, तो ये बचा हमारे पास माइनस का b। ठीक है, अब ये है प्लस का 2bp और ये है माइनस का bp, तो ये क्या बच गया हमारे पास प्लस का bp। ठीक है, ये है हमारे पास माइनस का 2aq और ये है हमारे पास प्लस का aq, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का aq। ठीक है, और कौन कौन से टर्म बच गए हमारे पास वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो एक तो है प्लस का ap और एक है माइनस का bq, तो ये हो जाएगा प्लस का ap और माइनस का bq। तो ये टर्म भी हमने कंसीडर कर ली, ये टर्म भी हमने कंसीडर कर ली, सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो चुके हैं हमारे पास। डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है p माइनस में
2/2 ये तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई परेशानी है नहीं। ये जो चीज है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर, वो दोनों चीजें हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास किस तरीके से इक्वल आएंगे वो आप देख सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक सेकंड के लिए, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, इसको क्या आता है एलसीएम p माइनस में, तो यहाँ पर p माइनस क्यू है हमारे पास। उसके बाद एक ही मल्टीप्लाई करते हैं p माइनस क्यू से, तो आपके पास क्या आता है एक p माइनस में एक क्यू, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक p ये माइनस में एक क्यू, लिख सकते हैं इसको ऐसा। उसके बाद b की मल्टीप्लाई होती है p माइनस में से, तो बिग p माइनस में b क्यू, तो ये प्लस का बिग p और ये माइनस का b क्यू आया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास प्लस में a माइनस में b, तो ये प्लस का a रहा, ये माइनस में b रहा। मतलब कि जब इस चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही हमारे पास वापस सॉल्व होकर आएगा। मतलब इस चीज को हम किसके ऊपर लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a प्लस में b और प्लस में ये हो जाएगा a माइनस b और अपॉन में p माइनस में, तो यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रखी है, लेकिन जैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते चले जाओगे तो उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। खुद से आप एक बार इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एपी के जो क्वेश्चन है, आप कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स बुक अगर फॉलो कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप एलिमेंट्स बुक के फॉलो कर रहे होंगे, तो उसके अंदर काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक टाइप के कई क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहां से इसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी, अगर किसी एपी के अंदर सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू n, is equal to n and sum of n terms is equal to n, मतलब कि जो n टर्म का सम है वो किसके इक्वल है, n के, और n टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, m के। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सम ऑफ p plus m plus n terms, prove that sum of m plus n terms is minus of m plus में n, ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ठीक है, तो किसी में क्या कह रखा है, किसी में ये बता रखा है कि कोई एपी है, उस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है उसका। हमें सिर्फ ये बता रखा है कि m टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू n और n टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू m। तो हमें ये प्रूव करना है कि उस एपी की m प्लस n टर्म्स का अगर हम सम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ n प्लस में n के इक्वल वो आएगा। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जिस एपी की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कैपिटल A और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो है कैपिटल D। तो ये लिखा हमने, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D। तो हमें दे रखा है सम ऑफ m टर्म्स, तो सम ऑफ m टर्म्स हम किससे लिखेंगे, sm से। तो sm को आप क्या लिखते हैं, m by 2 into 2a प्लस m minus 1 into d। ठीक है, दैट इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वल टू n। और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज sn का सम अगर आप लिखते हो तो n by 2 2a प्लस n minus 1 into d दैट इज इक्वल टू n। और किसके इक्वल आएगा हमारे पास, m के इक्वल आएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल D वापस से हमारे पास अननोन है, तो हमें कैपिटल A और कैपिटल D के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a
प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये m/2 था, इधर आके क्या हो जाएगा 2/m, वो किसके इक्वल बनेगा फिर 2n अपॉन में m। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये n/2 है, इधर आके 2/m बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n अपॉन में n। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई एक तरीके से, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a से 2a कैंसिल होगा। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b आपके पास कॉमन आएगा और इनटू में क्या बच जाएगा m माइनस में n, ये हमारे पास बचेगा m माइनस n इंटू डी। इधर जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2n/m और ये 2n/m, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, इनटू में क्या बचेगा n/m माइनस m/n। तो यहाँ पर m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2 सोल्व किया क्या है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में mn। तो ये है m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2, इसको इसके माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो n माइनस m इंटू n प्लस में m अपॉन में mn। अब ये m माइनस m इस n माइनस m को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, तो जो कैपिटल D आएगा वो हमारे पास कितना है 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इंटू m प्लस n और अपॉन में mn, ये आ गया हमारे पास कैपिटल D। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कैपिटल ए के लिए वो सोल्व करना है। तो कैपिटल ए के लिए जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास जो डी की वैल्यू आई है इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब अगर आप ए की वैल्यू निकालते हो तो आप क्या लिखोगे 2a इज इक्वल टू 2n/m माइनस में, ये उधर चला जाएगा, उधर जाके माइनस का होगा तो क्या होगा m माइनस 1 इंटू डी। डी अब हमारे पास कितना डी है माइनस 2 इंटू m प्लस n अपॉन में m। तो वो वैल्यू जब आप रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये इंटू में 2 आया, ये आया m प्लस में n और अपॉन में क्या आया हमारे पास m। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इधर m है और इधर m है, एलसीएम क्या आ जाएगा तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका mn। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। तो m से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n बचेगा तो 2n इंटू n कितना हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस में, अब ये 2m माइनस 1 इंटू m प्लस n, इसको सोल्व करो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आता 2m, तो 2m के दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2m स्क्वायर प्लस में 2mn। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 2m और माइनस का 2m। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और अपॉन में क्या है इसका mn। ये सब किसके इक्वल है 2a के इक्वल है, तो यहाँ से न्यूमरेटर में से रेक्टर में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, उस 2 से ये 2a का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a जो बचेगा फाइनली, a जो बचेगा कितना बचेगा हमारे पास a बच जाएगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में mn माइनस n और अपॉन में mn, ये बच जाएगा हमारे पास कैपिटल A। अब हमें क्या प्रूव करना है, आप देखो हमें प्रूव करना है कि जो m प्लस n टर्म्स का सम है, m प्लस n टर्म्स का सम हम क्या लिखेंगे s m प्लस में n, वो किसके इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ m प्लस n, वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा s m प्लस में n, तो ऐसे का फॉर्मूला लगाओगे आप क्या m प्लस में n बाई 2 इंटू 2a जब आप करोगे तो ये टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई होगी, इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में 2mn माइनस में 2m माइनस में 2m और अपॉन में mn, ये हो गया 2a प्लस में n माइनस में 1, तो n की जगह क्या है m प्लस n, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1।
ठीक है, इनटू में डी, डी कितना है हमारे पास, ये डी रहा हमारे पास। इसके जब डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई और इनटू में m प्लस में n और अपॉन में n में, ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसे थोड़ा सा रेज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको रफ कर दिया, तो इसको रफ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसका जब आप सोल्व करोगे तो बन जाएगा s m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2। m में यहाँ पर है, m में यहाँ पर है, तो ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, m में यही आ जाएगा एलसीएम। तब न्यूमरेटर में क्या बचेगा वो देखो, न्यूमरेटर में बचेगा 2m स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर प्लस में 2mn माइनस में 2m माइनस में 2m, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म, तो यहाँ पे जो सोल्व कर दिया ना माइनस का 2m, तो माइनस 2m की m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2m स्क्वायर और माइनस का 2mn, ठीक है। माइनस 2 कैंसिल किया तो माइनस 2n, माइनस 2n की से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2mn और माइनस का 2n स्क्वायर, माइनस 10 to माइनस 1 प्लस 2, 2 की मल्टीप्लाई प्लस n से करेंगे तो 2m और प्लस में 2m, ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो माइनस का 2m ये प्लस का 2m, ये माइनस का 2m ये प्लस का 2m, ये माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर ये प्लस का 2m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर, यहाँ पर 2mn प्लस का 2mn माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच गया, हमारे पास बच गया m प्लस n बाई 2, यहाँ पर था sn प्लस n, और ये किसके इक्वल आएगा, न्यूमरेटर में क्या बचा आपसे देखो, अब हमारे पास बचा है माइनस का 2mn और अपॉन में mn, तो इस mn से ये mn कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बच गया m प्लस n इंटू माइनस 1, उसका क्या लिख सकते हैं माइनस m प्लस में n। यही हमें प्रूव करना था कि जो m प्लस में n टर्म्स का सम आएगा वो ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ m प्लस में n के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरह प्रोसीड करना था, लेंथी जरूर है लेकिन सिंपल है, आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी is the same as the sum of its entrance। ये क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, इसे आप खुद से अटेम्प्ट करके देखोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल अटेम्प्ट करके देखना, सोल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे पोस्ट कर सकते हो, उसके बाद मैं इसे सोल्व कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन दे रखा है इफ द sum of m terms of an AP is the same as the sum of its n terms, is the same as its sum of n terms, ठीक है। then prove that, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स, सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0, ठीक है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर देखा रखा है, बता रखा है कि कोई एक पी है, उस पी में m टर्म्स का सम और n टर्म्स का सम दोनों सेम है, तो आप क्या कंडीशन यूज कर सकते हो कि sm इज इक्वल टू sn, ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि m प्लस n टर्म्स का सम 0, तो आपको प्रूव करना है sm प्लस n इज इक्वल टू 0, ये आप प्रूव करोगे, ठीक है। वही स्टेप फॉलो करेंगे आपको। फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैपिटल कंसीडर कर लेना, उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उसका आप यूज करोगे और वहां से भी इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो m प्लस n टर्म्स का जो आपके पास सम आएगा वो ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करके देखना, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है
द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रखा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। अब यहाँ पर 2 AP दे रखी है हमें, ठीक है। सम ऑफ 2 APs इज 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their mth term. Find the ratio of their mth term. ठीक है। ये कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई 2 AP थी, उन 2 AP के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगी क्योंकि दोनों AP अलग अलग है। हमसे बता रखा है कि उनकी जो n टर्म्स का सम है, मतलब कि फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम और सेकंड AP के n टर्म्स का सम, उसका रेशियो हमें बता रखा है। उसका रेशियो कितना आया था? रेशियो आया था 7n plus 1 is to 4n plus में 27। तो पूछा क्या है? तो पूछा ये हमसे कि उन 2 AP के लिए mth टर्म का रेशियो कितना आएगा वो निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो 2 अलग अलग AP है उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट फॉर फर्स्ट AP, ये जो फर्स्ट AP है उसके लिए फर्स्ट टर्म इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D1। फर्स्ट टर्म जो है वो तो है A1 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है D1। ये हमने फर्स्ट AP के लिए कंसीडर कर लिया। और ऐसे सेकंड AP के लिए लेट फॉर सेकंड AP फर्स्ट टर्म इज A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D2, ठीक है। फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2। अब हमें बता क्या रखा है वो देखो। आप हमें बता रखा है कि फर्स्ट AP की n टर्म्स का सम, तो फर्स्ट AP की n टर्म्स का सम आप कैसे लिखते हैं? n/2 into 2A1 plus n-1 into D1 अपॉन में सेकंड AP के n टर्म्स का सम n/2 2A2 प्लस में n-1 into D2 is equal to कितना बता रखा है रेशियो? देखो रेशियो बता रखा है 7n plus 1 अपॉन में 4n plus में 27, ठीक है। ये रेशियो हमें बता रखा है, यहाँ तक ये चीज हमें गिवन है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर n/2 से n/2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा कि 2A1 प्लस में n-1 into D1 अपॉन में 2A2 प्लस में n-1 into D2। इसके इक्वल बचेगा 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस में 27। इसके इक्वल को बचेगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि mth टर्म का रेशियो क्या होगा। mth टर्म का आप लिखना, फर्स्ट AP के लिए mth टर्म आप क्या लिखोगे? A1 प्लस में m-1 into D1। nth टर्म का रेशियो लग जाए ना A प्लस n-1 into D वाला, तो ये हो जाएगा A1 प्लस m-1 into D1 अपॉन में सेकंड AP के लिए mth टर्म निकालो, क्या होगी? A2 प्लस में m-1 और into में कॉमन डिफरेंस D2। ये चीज हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसको आप देखो कैसे निकालोगे। ये चीज आपको पता है और ये चीज आपको निकालनी है। तो देखो एक सेकंड, अगर इसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन सेम रहता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2A1 है, यहाँ पर 2A2 है, यहाँ पर सिर्फ A1 और A2 है, ठीक है। तो इस चीज के साथ हम इसको कंपेयर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें क्या मिलेगा? 2A1 प्लस में 2m-2 into D1 अपॉन में 2A2 प्लस में 2m-2 into में D2। अब ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये अगर हमें पता है
तो इन दोनों का आप कंपेयर करके देखो कंपेयर करके 2a1 की जगह 2a1 आ रहा है, d1 की जगह d1 आ रहा है। अब यहाँ पर था n-1 और यहाँ पर है 2m-2, मतलब कि हमें n-1 को क्या बनाना है, हमें बनाना है 2m-2, ठीक है। तो n-1 को अगर आपको 2m-2 बनाना है तो आप क्या करोगे कि n-1 2m-2 रख के देखोगे, तो n की वैल्यू कितनी आई 2m-1। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस रिलेशन में हम पुट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n को किससे, n = 2m-1 दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम सेम चेंज करेंगे तो इक्वलिटी तो मेंटेन रहेगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हम n की जगह 2m-1 रख देते हैं तो इसी इसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो करो n की जगह 2m-1 रखा तो ये चीज क्या बन जाएगी 2a1 एज इट इज, n की जगह रखा 2m-1 तो 2m-1 क्या बना 2m-2 इनटू में d2 अपॉन में यहाँ पर 2a2 प्लस में n की जगह 2m-1 रखा तो ये बन जाएगा 2m-2 और इनटू में d2 इज इक्वल टू, अब LHS में चेंज करके RHS में चेंज करेंगे तो n को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो 2m-1 से, तो ये LHS क्या बन जाएगा 7 इनटू 2m-1 प्लस 1 अपॉन में 4 इनटू 2m-1 प्लस में 27, ये बन जाएगा हमारे पास 14m-7 प्लस 6 माइनस में 6 अपॉन में ये हो जाएगा 8m, ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 27 प्लस का 23 हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये चीज हमें निकालनी थी कि ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा किसके इक्वल आएगा। तो ये जो रेशियो आया है हमारा वो किसके इक्वल आया है 14m-6 अपॉन में 8m प्लस में 23, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में हमने प्रोसीड करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि हमारे इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपके एलिमेंट्री बुक में दे रखे होंगे, ठीक है। किस तरीके से कंपेयर करना है लास्ट वाला स्टेप वो थोड़ा सा अलग पड़ता है, वो आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर हमें ये चीज निकालनी थी और ये हमें दे रखा था, तो हमने कोरेस्पोंडिंग टर्म्स को कंपेयर किया। 2a1 की जगह 2a1 आ रहा है, 2a2 की जगह 2a2 आ रहा है, d1 और d2 की जगह d1 और d2 है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पर n-1 था और हमें क्या चाहिए था 2m-2, तो हमें n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रखने के लिए हमने क्या किया n-1 को 2m-2 के इक्वल लिया। तो n की वैल्यू कितनी है 2m-1, मतलब हमें n को रिप्लेस कर देना 2m-1 से। तो जैसे ही आप n को 2m-1 से रिप्लेस करोगे ये जो फ्रैक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर LHS में चेंज आ गया, ऐसे RHS में चेंज करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 14m-6 अपॉन में 8m प्लस में 23। इस तरीके से हमें फॉलो करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जरूरी क्वेश्चन मिलते हैं, प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।